चलो, हमको तीन बिंदु दिए गए हैं, 3 2 -2 -3 और 2 3। एक त्रिभुज बना रहे हैं। सॉरी, ये पूछ रहे हैं कि ये त्रिभुज बना रहे हैं। यदि हाँ, तो हमें त्रिभुज का प्रकार बताना है। हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो मेरी बात ये समझो कि कोई भी 3 बिंदु होते हैं तो वो त्रिभुज ही बनाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मैं 3 बिंदु ऐसे बनाऊं तो क्या ये त्रिभुज बना रहे हैं? इसका त्रिभुज बन सकता है। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ने की कोशिश करूं तो ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही रेखा पर आए हुए हैं। हाँ, ये एक रेखा पर नहीं है ना, तो ये त्रिभुज बना सकते हैं, है ना। यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। हाँ, लेकिन अगर एक ही रेखा पे 3 बिंदु हो तो, अगर एक ही रेखा पे अगर 3 बिंदु है तो क्या वो त्रिभुज बनाएंगे? 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पे है तो बनाएंगे त्रिभुज? बोलो। नहीं बनाएंगे, त्रिभुज नहीं बना सकते। तो कैसे पता चलेगा वो एक ही, ये 3 बिंदु दिए वो एक ही रेखा पे है या अलग अलग है? कैसे पता चलेगा? अगर इन 3 बिंदु को मैं नाम दे दूं ए बी और सी, है ना। समझ लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो ये 3 बिंदु एक ही रेखा पे है, ऐसा कैसे पता चलेगा? और यहाँ पे अगर हो तो ए बी और सी ये एक रेखा पे नहीं है तो तीन त्रिभुज बनाएंगे, है ना। तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एक रेखा पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो त्रिभुज बनाएंगे, अगर है तो त्रिभुज नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके, चलो। तो रेखा पे है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक बात मैं बताऊं कि समझ लो कि ए और बी का अंतर 2 है, बी और सी का अंतर 3 है। तो अगर वो एक रेखा पे होंगे तो उसका ए और सी का अंतर कितना होगा? ए और सी का दूरी कितना होगा? ए और सी का अंतर कितना होगा? 5 होगा। लेकिन वो एक ही रेखा पे नहीं है तो ए और सी का अंतर 5 होगा या 5 से कम होगा? 5 से कम होना चाहिए ना। क्लियर। तो जब वो एक रेखा पे नहीं है तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर है वो तीसरे भी 2 बिंदुओं के बीच का अंतर जितना नहीं होगा, है। अगर ए बी प्लस बी सी करूँ और ए सी मिल रहा है तो एक रेखा पे है ना। इसी तरह 3 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये हमें चेक करना है। तो हमें पहले ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका अंतर ढूंढना पड़ेगा, दूरी ढूंढना पड़ेगा। चलो, तो दूरी ढूंढ लेते हैं। चलो, हम नाम दे देते हैं तीनों बिंदुओं को कि अगर ये 3 बिंदु ए 3 2 बी -2 -3 और सी 2 3 ऐसे है। तो अभी तीनों बिंदुओं के बीच का अंतर ढूंढने के लिए पहले ए बी नहीं ढूंढेंगे, ए बी तो अंतर होता है, हमें पहले ए बी स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। पहले ए और बी का अंतर ढूंढने के लिए ए बी स्क्वायर ढूंढेंगे। ए बी स्क्वायर कैसे मिलेगा? हमको 2 बड़े कोष्टक के वर्ग का जोड़ करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, सरवाड़ो करवो पड़શે, है ना। अंदर 2 छोटे कोष्टक को घटाना है, 2 नाना काउंसनी बादबाकी करवानी, 2 मोटा काउंसना वर्गनो सरवाड़ो, अंदर 2 नाना काउंसनी बादबाकी। तो पहले काउंस में क्या लिखना है? पहला वाला लिखना है एक्स एक्स 3 और -2। दूसरे काउंस में वाई वाला लिखना है, ये पहला एक्स वाला है, दूसरा वाई वाला। तो वाई वाला क्या है? 2 और 3, है ना। तो 2 और -3 है ना। ओके, चलो।
तो अभी पहले छोटे कोष्टक को छोड़े तो 3 और माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग, तो 3 और 2 5 का वर्ग प्लस 2 और 3 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 25 कितना होता है 50 होता है ना। 60 दिख रहा है 50 कर देता हूँ 50 होता है। चलो तो ये ए बी स्क्वायर मिला, तो ए बी कितना होगा वर्गमूल में 50। 50 का वर्गमूल कैसे मिलेगा 2 गुणा 25 होता है और 25 का वर्गमूल निकल सकता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। 2 का नहीं निकलेगा तो उसको वर्गमूल में ही रखेंगे, ठीक है। चलो अभी बी सी का देख लेते हैं, बी सी का स्क्वायर कर लेते हैं। पहले 2 बड़े कोष्टक का वर्ग, अंदर 2 छोटे कोष्टक को घटाएंगे, है ना। बी और सी में देखो एक्स वाला क्या है -2 और 2, -2 और 2। वाई वाला देखे -3 और 3। चलो चेक करते हैं, -2 का वर्ग प्लस -3 और -3 का वर्ग। चलो -2 और -2 का वर्ग मतलब -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा का वर्ग प्लस -3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा का वर्ग। चलो -4 का वर्ग कितना होगा, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाता है और 4 का वर्ग 16 प्लस माइनस का वर्ग प्लस और 6 का वर्ग 36। 16 और 36 कितना होता है 52। ये मिल गया BC का स्क्वायर। हमें चाहिए BC, तो BC कैसे मिलेगा वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 52 का वर्गमूल कैसे मिलेगा 4 गुणा 13। तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है लेकिन 13 का वर्गमूल नहीं होता है, बराबर है। तो 13 को अंदर रख दिया मैंने। इसी प्रकार से हम तीसरा भी ढूंढ लेते हैं। चलो ए और सी भी ढूंढ लेते हैं, AC का अंतर भी ढूंढ लेते हैं। चलो AC का अंतर कैसे मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर 2 बड़े कोष्टक के वर्ग का जोड़, 2 मोटा काउंसना वर्गનો સરવાળો, अंदर 2 नाना काउंसनी बादबाकी, है ना। तो A और C का x क्या है, A का 3 C का 2। फिर y देखे तो 2 और 3, तो 3 में से 2 गया तो 3 - 2 का वर्ग प्लस 2 - 3 का वर्ग। चलो 3 - 2 मतलब -1, नहीं माइनस नहीं प्लस 1 आएगा, 3 - 2 है ना, प्लस 2 - 3 मतलब -1 का वर्ग। -1 का वर्ग 1 होता है और -1 का वर्ग वो भी 1 होता है, और 1 और 1 2 हो गया। तो ये AC का वर्ग मिला हमको, AC का वर्ग मिला। तो क्या होगा AC बराबर वर्गमूल में 2, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, बराबर है। चलो अभी हम चेक करते हैं कि वो एक रेखा के है कि नहीं, एक ही रेखा में आते हैं कि नहीं। तो उसके लिए पहले क्या करना है, AB BC और AC 3 अंतर दिए हुए हैं, है ना। तो चलो अभी मुझे ये बताओ कि सबसे छोटा अंतर कौन सा है। सबसे छोटा अंतर है वर्गमूल 2, है ना। तो वर्गमूल 2 क्या है हमारे पास, वर्गमूल 2 क्या है AC है। अच्छा उसके बाद बाकी 2 बचे, उसमें से छोटा कौन सा है, 2 वर्गमूल 13 या फिर 5 वर्गमूल 2। 50 का वर्गमूल छोटा होगा या 52 का वर्गमूल छोटा होगा, 50 का वर्गमूल छोटा होगा, है ना। तो AB होगा, तो AB लिख देता हूँ मैं। बराबर क्या होता है चेक करते हैं, AC प्लस AB वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 2,
वर्गमूल 13, है ना। तो 2√2 + 2 वर्गमूल 2√13, है ना। अच्छा, अभी AC का है, AC क्या हुआ है 5 वर्गमूल 2, तो ये AC + AB बराबर AC नहीं हो रहा है ना, अलग हो रहा है। AC + AB अगर 2 का वर्गमूल देखें तो वैसे 1.41 होता है, और √3 का वर्गमूल √13 का वर्गमूल करें और √13 का वर्गमूल करके उसको 2 से गुणा करें तो 7.21 जितना नज़दीक आता है। और ये 5 वर्गमूल 2 का अगर करने जाएंगे तो 7.07 आता है ना। तो ये AC + AB करेंगे तो AC नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए वो एक रेखा पे नहीं आते हैं। इसलिए A, B और C एक ही रेखा के बिंदु नहीं है, मतलब समरेख नहीं है। क्या बोलेंगे, समरेख, समरेख नहीं है। अगर समरेख नहीं है तो क्या करेंगे, समरेख नहीं है तो वो एक त्रिभुज के बिंदु है, वो त्रिभुज बनाएंगे। इसीलिए ABC त्रिभुज बनाएंगे, A, B और C त्रिभुज बनाएंगे। पहले सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, त्रिकोण बनावशे, बराबर। प्रश्न શું છે, त्रिकोण बनावशे કે नहीं, तो त्रिकोण बनावशे। ओके, तो अभी और त्रिभुज का प्रकार क्या है, तो त्रिभुज का प्रकार जानने के लिए हमें उसके वर्ग का टोटल करना पड़ेगा। लघु कोण है, लघु कोण है, गुरु कोण है कि काटकोण है, हैं, न्यून कोण है, अधिक कोण है कि वो समकोण है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, अभी वर्ग वाला जो है ना, वर्ग वाली कीमत हमें रखना है। तो सब वर्ग वाली कीमत में सबसे छोटा कौन सा है, AC नहीं, 2 वाला AC है 2, AC का स्क्वायर। उसके बाद किसका स्क्वायर बड़ा है, 50 या 52, कौन सा बड़ा है 2 के बाद, 52 और 50 में कौन सा छोटा है, AB छोटा है ना, AB स्क्वायर छोटा है ना, तो AB स्क्वायर करते हैं। तो AC स्क्वायर + AB स्क्वायर क्या हो रहा है, AC स्क्वायर है 2 + AB स्क्वायर है 50, दोनों का टोटल क्या होता है, 52 होता है। अभी देखो बाकी कौन सा बच गया, BC, तो BC स्क्वायर क्या हो रहा है, वो तो खुद ही 52 है ना। तो AC स्क्वायर + AB स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है, BC स्क्वायर मिल रहा है। तो क्या हो गया, BC कर्ण हुआ कि नहीं, इसलिए BC कर्ण है, और BC कर्ण है तो क्या हुआ, कोण A समकोण है, मतलब काटखूणो है, कोण A समकोण है, और कोण A समकोण है तो क्या हुआ, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, मतलब काटकोण त्रिकोण है। समझ में आया। तो हम अंतर सूत्र की मदद से त्रिभुज कैसा है वो प्रकार हम जान सकते हैं। पहले तो ये भी जान सकते हैं कि वो त्रिभुज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और उसके बाद ये भी जान सकते हैं कि अगर त्रिभुज बना रहे हैं तो किसके कौन से प्रकार का है, न्यून कोण है, अधिक कोण है कि समकोण है, गुरु कोण है, लघु कोण है कि काटकोण है। हाँ, अगर AC स्क्वायर + AB स्क्वायर वो BC स्क्वायर से छोटा हुआ, तो अगर समान नहीं हुआ और छोटा हुआ तो अधिक कोण होगा, मतलब गुरु कोण, बराबर। लेकिन अगर ऐसा हुआ AC स्क्वायर + AB स्क्वायर जो है वो BC स्क्वायर से बड़ा हुआ, तो इसका अर्थ BC स्क्वायर छोटा हुआ, है ना, इसलिए वो न्यून कोण होगा, मतलब लघु कोण। देखो यहाँ पे अगर AC स्क्वायर + AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर होगा, तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर छोटा मिलेगा, ये BC नहीं,
हाँ AC स्क्वायर और AB स्क्वायर, ये दोनों का टोटल करेंगे और ये छोटा मिलेगा तो क्या हुआ, ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हाँ BC स्क्वायर से छोटा है, मतलब BC स्क्वायर बड़ा है तो अधिक कोण है, तो ये ऐसी आकृति नहीं, ये न्यून कोण की आकृति है। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर BC स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा इसमें, लेकिन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर से बड़ा BC स्क्वायर हो गया तो ये अधिक कोण हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा कोण बनेगा, यहाँ पे छोटा कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन समान हुआ तो समकोण बन जाएगा, मतलब काटकोण बनी जैसे, ओके। बिंदुओ 1 7 4 2 -1 -1 અને D -4 4 एक ચોરસના શિરોબિંદુઓ છે તેમ બતાવવાનું છે। चलो चौरसना गुण શું હોય, चौरस के लक्षण क्या होते हैं, चौरस के कौन से लक्षण होते हैं। चौरस में क्या होना चाहिए, चौरस मतलब हिंदी में बोले तो वर्ग, वर्ग के क्या लक्षण है, वर्ग कैसा होता है, मुझे बताओगे क्या। सर उसकी चारों बाजू समान। ओके, क्या ये वर्ग है, तुमने बताया चारों बाजू समान, ये मैंने चारों बाजू समान बताए, क्या ये वर्ग है, चारों बाजू है मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं A B C D, है ना। ए बी का अंतर में ढूंढ लेता हूँ, BC का अंतर ढूंढ लेता हूँ, CD का अंतर ढूंढ लेता हूँ, AD का अंतर ढूंढ लेता हूँ, दूरी ढूंढ लेता हूँ, हाँ। तो ये चारों अगर समान मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये वर्ग है। क्या ये चौरस है, चौरस है, हाँ बोलो। ये चौरस नहीं है, ये वर्ग नहीं है, चौरस नहीं है, तो क्या होना चाहिए, हाँ बोलो। 90 अंशનો ખૂણો मतलब समकोण भी बनाना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन समकोण तो ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पाइथागोरस बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, उसके विकर्ण ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन विकर्ण ढूंढने से अच्छा है हम एक काम करते हैं, उसके विकर्ण समान होते हैं कि नहीं, उस अगर वो वर्ग है तो उसके विकर्ण समान होते हैं कि नहीं, AC और BD भी समान होना चाहिए, है ना, AC और BD भी समान होना चाहिए। अच्छा, AB BC CD और AD तो समान होना ही चाहिए, ये चार तो समान होना ही चाहिए। उसके साथ साथ ये विकर्ण जो है ना BD और AC, ये दो समान होने चाहिए, ये चार समान होने चाहिए, ये दो समान होने चाहिए। तो इतनी 6 चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेगी। AB का अंतर ढूंढना पड़ेगा, AC का ढूंढना पड़ेगा, AD का ढूंढना पड़ेगा, BD का ढूंढना पड़ेगा, BC का ढूंढना पड़ेगा, DC का ढूंढना पड़ेगा। तो 6 के 6 चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये चार जो बिंदु हमको दिए हैं ये वर्ग के बिंदु है या नहीं, है ना, ठीक है ना। चलो तो हम स्टार्ट करें, ओके। तो पहले तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ A 1 7 B 4 2 C -1 -1 और D -4 4। अच्छा, दूसरा चीज़ इसमें ये भी तो नहीं बताया है कि अगर ये वर्ग है या कोई भी चतुर्भुज है, चार बिंदु है ना, वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, A यहाँ पे हो, C यहाँ पे हो, B यहाँ पे हो, D यहाँ पे हो, तो हमें ये भी तो नहीं पता कि इसमें विकर्ण कौन सा है और बाजू कौन सी है ना। AB बाजू भी हो सकती है और विकर्ण भी हो सकता है ना, वो भी हमें पता चल जाएगा अंतर की वजह से, ठीक है, अंतर की मदद से। चलो तो हम स्टार्ट करें गिनती करना। चलो तो पहले हम क्या करेंगे, AB ढूंढेंगे, BC ढूंढेंगे, AD ढूंढेंगे, 6 के 6 चीज़ें ढूंढना है ना। तो पहले AB स्क्वायर बराबर
दो बड़े कोष्टक के वर्ग का योग, अंदर दो छोटे कोष्टक को घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो ए बी की बात करें तो ए में एक्स कौन सा, एक्स पहले एक्स वाला लेंगे बाद में वाई वाला लेंगे। तो एक्स में कौन सा है ए बी में, 1 और 4, और वाई में कौन सा है 7 और 2। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 मतलब -3 होगा, प्लस 7 माइनस 2 मतलब 4 होगा। तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16। तो ये मिल गया हमको 25। अच्छा 7 में से 2 जाए तो यहाँ पे 5 आ रहा है, मेरी गलती हो गई यहाँ पे ज़रा, है ना, यहाँ पे 5 आ रहा है तो मेरा यहाँ पे गलती हो गया। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 का वर्ग यहाँ पे 25। तो 25 और 9 कितना होता है 34, है ना। चलो वो बाद में देख लेंगे उसका वर्गमूल करते हुए उसकी कीमत को। चलो अभी बी सी ढूंढ लेते हैं। बी सी स्क्वायर बराबर तो पहले एक्स वाला लिख दूँ 4 और -1, उसके बाद वाई वाला लिख दूँ 2 और -1। चलो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 4 और 1 5, यहाँ वर्ग करना भूल गया, 5 का वर्ग प्लस 2 और 1 3 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो 25 और 9 ये भी 34 हो गया। वेरी गुड। चलो अभी सी डी ले लेते हैं। सी डी का स्क्वायर अगेन पहले सी डी में एक्स वाला ले लेते हैं, -1 और -4 पूरे का वर्ग, प्लस दूसरे कोष्टक में y ले लेते हैं, उसमें भी -1 है लेकिन +4 है, उसका वर्ग ले लेते हैं। तो -1 माइनस माइनस +4 का वर्ग और -1 -4 का वर्ग। -1 +4 क्या होगा +3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग, और -1 -4 क्या होगा -5 हो जाएगा तो उसका वर्ग। 3 का वर्ग क्या होता है 9, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 और 9 क्या मिलेगा 34, अगेन 34। वेरी गुड। चलो और 2 और 3 चीज़ें हमें ढूंढनी है। चलो अभी हमें ए डी ढूंढना है, ए डी स्क्वायर। चलो ए डी स्क्वायर में ध्यान रखना पड़ेगा, पहला और आखिरी वाला लेना है ना। तो पहले 2 बड़े कोष्टक कर देते हैं, आराम से शांति से करेंगे ताकि गलती ना हो कीमत रखने में। मेरी भी गलती हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा। पहला 1 है x और आखिर में डी वाला है -4, तो 1 और -4, 7 और 4। चलो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 -4 का स्क्वायर। अब क्या करना है 4 और 1 5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 34। चलो 4 चीज़ें समान है, अरे 3 का स्क्वायर 9, 9 और 25 34। तो हमारे पास 4 चीज़ें तो समान आ गई, तो ये वर्ग तो है वो तो पक्का हो जाएगा, लेकिन उस सॉरी 4 बाजुएं समान है, मतलब समांतर समबाजु चतुर्भुज है वो तो पता चल गया, लेकिन चौरस है कि नहीं उसके लिए विकर्ण को भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी विकर्ण में क्या करना पड़ेगा, हमने पहला और तीसरा लेना पड़ेगा ना। देखो अगर ABCD ऐसा है
तो ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, सी डी ले लिया, ए डी ले लिया। अभी हमें विकर्ण ए सी लेना पड़ेगा, तो ए सी मतलब पहला और तीसरा, और बाद में बी डी लेना पड़ेगा, तो दूसरा और चौथा लेना पड़ेगा। तो अभी खास ध्यान रखना यहाँ पे गलती ना हो जाए, है ना। ए सी लेना है, ए सी का स्क्वायर बराबर दो बड़े कोष्टक के वर्ग का जोड़, अंदर दो छोटे कोष्टक को घटाना है। तो क्या करेंगे, पहला एक्स वाला क्या है, एक, और तीसरे में देखना है सी में -1, और इसमें क्या है 7 और -1। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं चाहिए ऐसे सवाल में। 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे सवाल में बहुत गलती होती है। 7 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 1 और 1 2 का स्क्वायर, प्लस 7 और 1 8 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, ये हो गया 68। वैसे भी आप देखो तो यहाँ पे ए बी का, सॉरी ये हमने ऐसी ढूंढा है, तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर कितना है, 34 है, तो 34 मतलब 34 68 होता है। तो यहाँ पे कर्ण बन गया, हाँ, पाइथागोरस के अनुसार ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर हो गया, तो बी तो समकोण है वो पता चल गया। इसी तरह डी भी समकोण हो गया। चलो अभी ए और सी का देख सकते हैं, तो उसके लिए बी डी देख लेते हैं। बी डी स्क्वायर बराबर अगेन दो बड़े कोष्टक के वर्ग का योग, बे मोटा काउंसना वर्गनो सरवाळो, अंदर नाना काउंसनी बादबाकी। बी और डी लेना है, ध्यान से गलती ना हो। 4 -4 2 4, चलो देख लेते हैं। 4 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, और 2 -4 का स्क्वायर, 4 और 4 8 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 68 हो जाएगा। चलो ये विकर्ण भी समान मिल गए, है ना। तो लेकिन ये सब तो मैंने स्क्वायर में लिया है, लेकिन हमें तो भुजा चाहिए, तो भुजा कैसे लिखेंगे हम, थोड़ा जगह कर देता हूँ नीचे, तो हम नीचे पहले लिखेंगे, नहीं तो मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब नीचे यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, बराबर बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर 34, सब समान है। तो सबका वर्ग निकाल दे, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो रहा है ना। अच्छा, पाइथागोरस की मदद से भी आप बता सकते हो कि 90 का कोण होता है, नहीं तो विकर्ण समान बता दोगे तो भी पता चल जाएगा कि ये वर्ग है ना। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि समबाहु चतुर्भुज, क्या पता चला, समबाहु चतुर्भुज है, मतलब चारे बाजू समान है। समबाजु चतुष्कोण, चतुर्भुज हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं ना। गुजराती में समबाजु चतुष्कोण, इतना पता चला। अभी विकर्ण को बताना पड़ेगा ना। चलो विकर्ण बताने के लिए ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर बराबर 68, दोनों का वर्ग निकाल दे तो ए सी बराबर बी डी हो गया, मतलब विकर्ण समान है ना। मतलब परिणाम 1 और परिणाम 2, परिणाम 1 और 2 पर से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष बिंदु है, एक वर्ग के, एक चौरसना शिरोबिंदुओं है, एक वर्ग के
शीर्ष बिंदु है। हो गया सवाल खत्म। आकृति एक वर्गखंडમાં પાટલીઓની ગોઠવણી દર્શાવે છે। 80 में भारती और कैमेलिया, 80 का ए दिया है, भारती का बी दिया है और कैमेलिया का सी दिया है। अनुक्रमे ए 3-1, बी 6-4 और सी 8-6 स्थान पे बैठे हुए हैं क्रमानुसार। तमें कल्पी सको कि आप कल्पना कर सकते हो कि वो तीनों एक रेखा में है। तमारा उत्तर माटेनु कारण दर्शाओ। हाँ, आपको लग रहा है कि ये तीनों एक रेखा में है? आपको लग रहा है ये तीनों एक रेखा में? लग तो रहा है, लेकिन हमें चेक तो करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा है कि चेक करना है आपको, है ना, उसका रीज़न बताना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी, पहले ए बी का अंतर ढूंढेंगे, बी सी का अंतर ढूंढेंगे और ए सी का अंतर ढूंढेंगे, है ना। ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी ढूंढेंगे। बाद में अगर ए सी की दूरी ए बी और बी सी की दूरी का टोटल करने पे मिल गई तो पता चल जाएगा कि ये तीनों एक ही रेखा में हैं, मतलब त्रिभुज नहीं बना रहे हैं। ठीक है ना, त्रिभुज नहीं बनाते, समरेख हैं। ओके, सर ये हम करें? हाँ तो आप कर सकते हो, ट्राई करो।